हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले जो है मैंने राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का ये तीसरा आज पार्ट है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट ख़त्म कर दिया। आज जो है ये पार्ट 4 रहने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 3 तक का वीडियो नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं। आज हम लोग उसमें पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन कर चुके थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें। आज से हम लोग जो है यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन से जो है अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2023 में CPTPP यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का 12वां सदस्य कौन बना है? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का 12वां सदस्य बना है। कौन? यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा। और इसकी बात किया जाए ये कब आया प्रभाव में, तो 2018 में। ठीक है, अब पूछा जाए इसके सदस्य राष्ट्र कौन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कनाडा है, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चिली, मलेशिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम है। विशेष यहाँ पे आप देख सकते हैं यूके जो है शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। 33 में पूछा जा रहा है 2023 में यूरो जोन अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो कौन है? क्रोएशिया। आप लोग जानते हैं क्रोएशिया जागरे होती है इसकी कैपिटल। तो ये जो है 20वां देश बना है क्रोएशिया, जो यूरो जोन अपनाने वाला 20वां देश है। ठीक है, उससे पहले 19वां कौन सा? लिथुआनिया था। क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? अगर करेंसी की बात की जाए कूना है, कूना। ठीक है, 34 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है और इसका आपको जवाब देना है। भारत ने जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ यानी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व संभाला और इस संस्था संघ का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो थाईलैंड के बैंकॉक में। कहाँ पे? थाईलैंड के बैंकॉक में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ यानी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व जो किया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो थाईलैंड के बैंकॉक में है। टोटल बात किया जाए सदस्य संख्या कितने हैं इसमें, यानी देशों की संख्या 32 है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो ये देखिए, डाक सेवा के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। 2022 में किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली है? तो किसने? बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नेतन्याहू के पार्टी का नाम क्या है? लिकुड पार्टी। ठीक है, और ये देख सकते हैं 73 साल के हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू है, और छठी बार, कितने बार? छठी बार जो है इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 36 में पूछ रहा है हाल ही में बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो बोरंजा क्रिस्टो को। किसको? बोरंजा क्रिस्टो को जो है बोस्निया की पहली महिला यानी फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है नियुक्त किया गया है। अब याद रखिए, बोरंजा जो क्रिस्टो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट आप देखिए 37 में पूछ रहा है भारत के किस पड़ोसी देश अपनी पहली मेट्रो सेवा शुरू की है? तो बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। ठीक है, इसके शुभारंभकर्ता कौन थे? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना है। अब यहाँ देख सकते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। 2022 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर यानी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ए व बी दोनों का, यानी व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है, और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। ये आपको याद रखना है, व्लादिमीर जेलेंस्की लिए लिखा है, और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन जो है, इन दोनों को जो है अमेरिका की एक पत्रिका है टाइम्स यानी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 2021 में कौन थे? एलन मस्क थे। लेकिन अगर बात किया जाए 2022 में तो कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, ये क्या बने हैं? तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं नेपाल के। नेपाल की राजधानी है काठमांडू।
ठीक है। और यहाँ शपथ किसने दिलाया है, तो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, यानी याद रखिएगा जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, विद्या देवी भंडारी। और इन्होंने जो है प्रधानमंत्री ने किसका स्थान लिया है, शेर बहादुर देउआ का। किसका, शेर बहादुर देउआ का। इससे पहले शेर बहादुर देउआ थे, लेकिन अब कौन हो गए, पुष्प कमल दहल। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 13 मार्च 2023 से अगर बात किया जाए तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेला है। कौन है, रामचंद्र पौडेला। पहले इससे कौन थी, अभी मैंने आपको बताया विद्या देवी भंडारी थी, लेकिन 13 मार्च 2023 से नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन हो गए, रामचंद्र पौडेला। याद रखिएगा, रामचंद्र पौडेला। नेक्स्ट है 2022 में फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं सितिवेनी राबुका। कौन बनी है, सितिवेनी राबुका जो है ये जो है फिजी के नए प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। 41 में पूछा जा रहा है 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पे हैं, तो कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन। कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयर जो है ये 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी जो है दुनिया की 100 सबसे पावरफुल वीमेन की बात किया जाए तो उसमें कौन है पहले स्थान पे, उर्सुला वॉन डेर। ठीक है, डेन लेयर। ये जो है फोर्ब्स पत्रिका जारी की गई। अगर टॉप 3 की बात किया जाए महिलाओं में कौन है, तो पहला हो जाएगी उर्सुला वॉन डेर लियन जो कि यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं, और दूसरा हो जाएगा क्रिस्टीना लेगार्ड जो कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं, और तीसरा जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। यानी इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। वहीं अगर भारतीय महिलाओं के बात किया जाए तो 36 रैंक के साथ कौन है, जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं। वहीं 53वें नंबर की बात किया जाए तो HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष जो है रोशनी नादर मल्होत्रा है, और सेबी की अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच है, और सेल के अध्यक्ष कौन है, सोमा मंडल, और बायोकॉन की कौन है, किरण मजूमदार शाह। और वहीं संस्थापक नायका, आप लोगों ने देखा होगा ये जो है नायका एक फैशन का ब्रांड है, उसकी कौन है, फाल्गुनी नायर। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 42 में पूछा जा रहा है 2022 में किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, दीना बोलुआर्ते को। किसको गाइस, दीना बोलुआर्ते को जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्या है, दीना बोलुआर्ते, दीना बोलुआर्ते। 43 में पूछा जा रहा है किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए, तो किसने किए, USA ने। किसने, USA ने जो है समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है 44 क्वेश्चन, G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, बाली में। कहाँ पे, ये बाली है कहाँ, इंडोनेशिया में। ये आपको याद रखना है कि G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बाली में। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वर्तमान में जो हुआ था बाली में हुआ था। ठीक है, आगे यहाँ देखिए, यहाँ अगर कोई पूछ दे G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, ये आपको याद रखना है। और 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है, अपने भारत नई दिल्ली में। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए G20 का कौन सा एडिशन जो है दिल्ली में किया गया है, तो वो 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, भारत द्वारा G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे, अभिकांत कांत को, अमिताभ कांत को। किसको, अमिताभ कांत को जो है भारत द्वारा G20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा G20 की अध्यक्षता। आगे 46 में पूछ रहा है भारत ने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत कब की है, 1 दिसंबर 2022 से। कब की है, 1 दिसंबर 2022 से भारत ने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत की है।
ठीक है। और भारत ने अध्यक्षता ग्रहण की इंडोनेशिया से, कहाँ से की, जो है इंडोनेशिया से। इसकी थीम क्या है, भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 की थीम रहेगी वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये क्या है, ये जो है इसकी थीम है, याद रखिएगा। और यह महाउपनिषद के संस्कृत पाठ से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको गाइस, ठीक है। G20 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, अभी सितंबर में होना है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मई चल रहा है, आपका मई समाप्ति है, तो इसमें याद रखिएगा। इसका थीम आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में G20 से संबंधित बैठकें कहाँ पे प्रस्तावित हैं, लखनऊ, वाराणसी, आगरा एवं ग्रेटर नोएडा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और G20 एम्पायर इंस्पेक्शन मीटिंग जो है, इसका आयोजन कहाँ होगा, तो आगरा में किया जाएगा। और वहीं बात किया जाए 13 से 15 फरवरी के मध्य डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप प्रथम बैठक लखनऊ में आयोजित की गई है। और वहीं बात किया जाए तो मध्य ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट का आयोजन वाराणसी में किया गया था अप्रैल में। और G20 की 200 से अधिक बैठकें भारत के 50 अधिक शहरों में आयोजित की जाएंगी। 47 में पूछ रहा है, भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की थी, तो दिसंबर 2022 की। किसकी, दिसंबर 2022 की। यहाँ देखिए लिखा है कि दिसंबर 2022 माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बना है, भारत। और यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, UNSC के सदस्य अस्थाई प्लस अस्थाई देश अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर 1 माह की अवधि के लिए जो है UNSC की अध्यक्षता करते हैं, और यह क्रम जो है लगातार चलता रहता है। अब UNSC के बारे में जान दीजिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। इसकी जो है स्थापना कब हुई है, 17 जनवरी 1946 को। कब, 17 जनवरी 1946 को। इसमें सदस्य देश कितने हैं, 15 हैं, जिसमें 5 जो है अस्थाई हैं और 10 क्या है, अस्थाई है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसके कौन कौन से हैं जो अस्थाई हैं, यानी बात किया जाए रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, ये जो है इसके अस्थाई सदस्य है जिनके पास वीटो पावर है। अस्थाई सदस्य कौन होते हैं, 10 अस्थाई सदस्य जिनका चुनाव जो है भौगोलिक आधार पर 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। यानी जो अस्थाई मेंबर होते हैं, जो मतलब टेम्परेरी मेंबर बनते हैं, परमानेंट नहीं बनते हैं, उन लोगों का कार्यकाल जो है 2 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। 48 में आपसे पूछा जा रहा है, 2022 में भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने हेतु कहाँ पर पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी, तो कंबोडिया में। कहाँ पे होगी, कंबोडिया में, याद रखिएगा कंबोडिया, ठीक है। कि पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, यानी जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उनकी बैठक कहाँ पे होगी, कंबोडिया में। और इसकी सह अध्यक्षता कौन करेंगे, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। और यहाँ से देखेंगे कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री कौन है, टी बॉन। कौन है, टी बॉन, इनको आपको याद रखना है। 2022 में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो UAE में। कहाँ पे, यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का जो है आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या है, ये आपको याद रखना है। तो शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, क्या हो जाएगा, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्रीज, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए 50 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है 2022 में आतंकवाद वित्त पोषण पर तीसरा नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में, ठीक है। और इसका संस्करण कौन सा था, तीसरा था। और इसका आयोजक कहाँ पे, जो किसने किया, आयोजक गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे 2022 में दातो सेरी अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो मलेशिया के। किसके, मलेशिया की। आप लोग कैपिटल जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि दातो सेरी अनवर इब्राहिम जो है ये
किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो मलेशिया की। किसकी? मलेशिया, यानी इसकी कैपिटल होती है कुआलालंपुर। ठीक है, आगे देखिए इनका जो है प्रधानमंत्री के रूप में क्रम कौन सा है? तो 10वें नंबर का है। वहीं बात किया जाए 52 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2022 में 17वें G20, 17वें की बात कर रहा है, 18वें की नहीं, शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? अभी मैंने बताया इंडोनेशिया, बाली में जो है किया गया था। और 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? नई दिल्ली में अपने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 19वां कहाँ पे होगा? 19वां ब्राज़ील में होगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए थीम क्या था उसका? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। 18वां जो होगा इसका कहाँ पे होगा? तो मैंने अभी बताया भारत में होगा। और 19वां का कहाँ होगा? ब्राज़ील 2024 में होगा। कब होगा? 2024 में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन 53। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 60 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग का 53 चल रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया? इजिप्ट में, यानी शर्म अल शेख मिस्र में जो है वहाँ पे आयोजन किया गया है। ठीक है गाइस, इसको याद रखना है। आयोजन स्थल कहाँ है? मिस्र में, शर्म अल शेख। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो मिस्र के जो फॉरेन मिनिस्टर है यानी विदेश मंत्री, वो इसमें शामे शौकरी जो है इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। और भारत की प्रतिनिधित्व किया किसने करेंगे? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी करेंगे। 54 में पूछा जा रहा है 2022 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और फैमिली प्लानिंग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? थाईलैंड में। कहाँ पे किया जाएगा? थाईलैंड के पटाया शहर में। कहाँ पे? थाईलैंड के पटाया शहर में। इसकी थीम क्या है? फैमिली प्लानिंग एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट, एक्सेलरेट, ये रहेगा। इसमें कितने कंट्री शामिल हैं? 125 से अधिक कंट्री जो है शामिल हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे कंट्री श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। 55 2022 में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में ही किया जाएगा। ठीक है, बिम्स्टेक का याद रखिएगा। अब बात किया जाए बिम्स्टेक का जो आयोजन स्थल का है, तो भारत के नई दिल्ली में होगा। इसके मेजबान देश कौन है? भारत है। अध्यक्ष कौन करेंगे? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। बैठक में भाग कौन लिया है? भूटान है, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने। और इसका एडिशन कौन सा है? ये सेकंड है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बिम्स्टेक के बारे में याद रखिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका तो 6 जून 1997 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बांग्लादेश के ढाका में। करेंसी यहाँ की टका चलती है, बांग्लादेश ढाका टका आप लोग। इसके सदस्य देश कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 56 में पूछा जा रहा है 2022 में किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय खोला है? तो किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है गांधी संग्रहालय प्रथम जो है खोला है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संग्रहालय का नाम ही क्या है? गांधी संग्रहालय। और किसको समर्पित है? महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके संदेशों के प्रति। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 57 में पूछा जा रहा है अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनसे संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पूछ रहा है वह इस पद पर नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। पहला बिल्कुल सही है। वह कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, ये भी सही है। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू व्यक्ति हैं। तो यानी ऑल जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे क्या हैं? करेक्ट हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 58 में ब्राज़ील का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को। किसको? लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। कौन है? लूला डी सिल्वा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले किसको पराजित किया है? तो जायर बोल्सोनारो को पराजित किया, मतलब हराया। उसके बाद ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने? लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा।
अक्टूबर 2022 में इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो अब्दुल लतीफ़ राशिद को। किसको? अब्दुल लतीफ़ राशिद को जो है इराक का नया राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2022 में स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो उल्फ क्रिस्टसन को। किसको? उल्फ क्रिस्टसन को जो है स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको याद होना चाहिए। 61 में पूछ रहा है 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा इंटरपोल जनरल असेंबली 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, इसमें टोटल कितने कंट्री जो है भागे? 195। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन 62। 2022 में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इंडोनेशिया के बोगोर में। कहाँ पे? इंडोनेशिया के बोगोर में किया गया है। ठीक है, आयोजनकर्ता कौन है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आसियान समिति भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया गया है। ठीक है, तो गाइज़ ये रहा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 में। तो इसमें लगभग हम लोगों ने 62 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और उसके बाद आगे देखा जाएगा 63 से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।